मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हम जानते हैं कि कबूतर के पांव सुर्ख होते हैं और उसकी गर्दन पर धारी नुमा हार होता है और कबूतर हमेशा मस्जिदों, मज़ारों और खानकाहों की इमारतों पर ही ज्यादातर दिखाई देते हैं। इस परिंदे को लोग बड़ी इज्जत और वकार की निगाह से देखते हैं। कबूतर को अमन की अलामत भी तस्वुर किया जाता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने कबूतर को ये मरातिब क्यों और कैसे अता किए? अगर आप जानने की ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, कबूतर की इस अजमत की हकीकत बराह रास्त तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। हदीस शरीफ में आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती ठहरने के बाद रूए जमीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया, तो सबसे पहले मुर्गी ने अपना इरादा जाहिर किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुर्गी को नहीं भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे की जिम्मेदारी लगाई कि जाओ और रूए जमीन की खबर लाओ, मगर कौवा मुर्दार देखकर वहीं गिर पड़ा और वापिस नहीं आया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बद्दुआ दी कि कौवा हमेशा ही डरा हुआ रहेगा। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा तो वो जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चूंच में लेकर आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूए जमीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीने हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापिस आ गया और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप अलैहिस्सलाम मेरे गले में एक खूबसूरत तौक अता फरमा दीजिए और मेरे पांव में सुर्ख खजाब अता फरमा दीजिए और मुझे जमीने हरम में सुकूनत का शरफ अता फरमा दीजिए। चुनाचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफकत फेरा और कबूतर के लिए ये दुआ फरमा दी कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पांव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैरो बरकत रहे और इसको जमीने हरम में सुकूनत का शरफ मिले। यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के तोफैल कबूतर को इतने मुरातिब अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिए।